पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए जिसमें उनका कहना है कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया है। तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। अदलिया किस तरह मुतासिर हो रही है कोई नहीं देखता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, जाकर पहले इन शवाहिद का जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़ें। जस्टिस शाहिद वहीद ने बेहतरीन इख्तिलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए, कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर किया है। तो समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए। उसमें उनका कहना है कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया है। तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। अदलिया किस तरह मुतासिर हो रही है कोई नहीं देखता। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, जाकर पहले उन शवाहिद का जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़ें। जस्टिस शाहिद वहीद ने बेहतरीन इख्तिलाफी नोट लिखा है। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए, कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर किया। तो पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया। तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। समाअत इस वक्त जारी है जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी रिमार्क सामने आए। उनका कहना है कि मामला 20 अरब का नहीं पूरी मईशत का है। मुल्क को 1500 अरब खसारे का सामना है। 30 जून तक शरह सूद 22% तक जा सकती है। शरह सूद बढ़ने से कर्जों में इजाफा होता है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या माजी के कर्जों पर भी नई शरह सूद लागू होती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि क्या 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, इस पर जवाब दें। फारूक एच नायक, अकरम शेख, कामरान मुर्तजा को भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पहले रियासत पाकिस्तान को सुनना चाहते हैं। मामला 20 अरब का नहीं पूरी मईशत का है। तो समाअत इस वक्त जारी है पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि टैक्स का मामला है तो मुतालिका अफसर को कहें ट्रेस करें और टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्तीफे से रोका था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ भी किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कहा कि मरहूम बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। चीफ जस्टिस की कमरा अदालत में जज्बात से आवाज भर आई। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कहा कि मरहूम बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। चीफ जस्टिस की कमरा अदालत में जज्बात से आवाज भर आई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपने दलाइल जल्दी खत्म कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पूरा नहीं सुना गया, ये कहना था इरफान कादिर का। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल को बात मुकम्मल करने दें। इरफान कादिर ने कहा कि मैं सिर्फ 3 मिनट बात करता हूं, रोज मुझे घंटों बैठना पड़ता है। आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि 3 मिनट नहीं बल्कि मुख्तसर बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सुनेंगे, आपने 3 मिनट का कहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब केस की बात करें। इधर उधर की बातों से मैं जज्बाती हो गया था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब सिक्योरिटी और फंड्स पर बात की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले सियासी जमातों को सुन लें, बाद में दलाइल दूंगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह भी कहा गया कि मौशी हालात पर अदालत को आगाह करूंगा। मामला 20 अरब का नहीं पूरी मईशत का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, इस पर जवाब दें। फारूक एच नायक, अकरम शेख, कामरान मुर्तजा को भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पहले रियासत पाकिस्तान को सुनना चाहते हैं।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला 20 अरब का नहीं, पूरी मशद का है। मुल्क को 1500 अरब खसारे का सामना है। 30 जून तक शरह सूद 22% तक जा सकती है। शरह सूद बढ़ने से कर्जों में इजाफा होता है। क्या माजी के कर्जों पर भी नई शरह सूद लागू होती है? ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो समाअत अभी जारी है। और चीफ जस्टिस की सरबराही में इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ऑडियो लीक की बुनियाद पर जज मज़ाहिर नकवी को कैसे निशाना बनाया जाए। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। जज के टैक्स का मामला है तो मुतालिका अफसर को कहें ट्रेस करे। तो पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया है। तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहद थी, कुछ मामलात में अब भी है। अदलिया किस तरह मुतासिर हो रही है कोई नहीं देखता है। आम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, जाकर पहले उन शवाहिद का जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़ें।